हेलो क्रिप्टन स्मार्ट योद्धाओं, उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों में मार्केट का हाल बढ़िया चल रहा है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, बिटकॉइन ने एक नया ऑल टाइम हाई क्रिएट कर दिया है। किस बात की उम्मीद में? उम्मीद इस बात की कि अगले मतलब इसी नेक्स्ट वीक हमें क्या देखने को मिलेगा। बिटकॉइन के बारे में, क्रिप्टो के बारे में डिस्कशन यूएस के अंदर जाने वाला है। बड़े बड़े लोगों ने ये बात कह दी है कि जुलाई के महीने में आपको रेट कट होते हुए दिखेंगे। ये सारी न्यूज़ के बावजूद बिटकॉइन ने अच्छा खासा मूव ले लिया ऊपर की तरफ। आगे बढ़ता है मार्केट में, कहाँ ट्रेड बन रही है, क्या सब कुछ बन रही है। अच्छा ये बताना, कोई अमृतसर से है भाई? अमृतसर से है तो भाई शाम को मिलते हैं। आज अमृतसर निकलना है सुबह, अभी अभी बस थोड़ी देर बाद। तो 5:30 बजे देखो, सुबह सुबह मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और 5:30 बजे कैंडल क्लोज भी होती है बिटकॉइन की। दिखा देता हूँ भैया, डे के टाइम फ्रेम में कैंडल क्लोज बिल्कुल जस्ट अभी हुई होगी। देखो, ये देखो, देखो लिए, देखो जस्ट अभी, जस्ट अ सेकेंड अवे। ठीक है। अबे डोमिनेंस है ये भाई, मैं क्या हो गया मुझे? सुबह सुबह क्या हो गया? डोमिनेंस दिखाऊंगा ना तुम्हें आगे। देखो, बिटकॉइन ने ऑल टाइम हाई क्रिएट कर दिया भाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बढ़िया बात है। बिटकॉइन की कैंडल बहुत अच्छी क्लोज हुई है, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन हमें वन डे के टाइम फ्रेम में तो ट्रेड मिलेगी नहीं, हमें मिलेगी छोटे टाइम फ्रेम में। तो बिटकॉइन की ट्रेड कहाँ से मिलेगी आपको? इस एरिया से मिलेगी जो मैं एरिया देख रहा हूँ। कल का जो मेरा लॉन्ग एरिया था वो तो हिट नहीं हुए, क्योंकि डोमिनेंस ने क्या किया है ऑल्टकॉइन के साथ वो दिखाता हूँ। और डोमिनेंस अब क्या कर सकती है, कहाँ पहुंच गई है, कितने की सपोर्ट एरिया पे, वो भी दिखा देता हूँ। सबसे पहले बिटकॉइन का करंट प्राइस चल रहा है $1,11,350। मेरी जो लॉन्ग है वो 1,09,500, $550 से है। 1,09,550 से लॉन्ग है मेरी। और सेकेंड एंट्री वुड बी 1,08,850। यहाँ मैं ट्रेड सेव करूँगा। ये एरिया है ट्रेड करने का 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, जहाँ से विक बन के मार्केट अच्छी खासी बढ़ सकती है। किसी भी उसमें मत आना, फोमो में मत आना कि मैं पीछे रह गया या मैं आगे निकल गया, कुछ हो गया। प्लीज़ ऐसा कुछ मत करना, क्योंकि बिटकॉइन की जो डोमिनेंस है वो अपने एफवीजी पे पहुंच गई है नीचे। इस एफवीजी पे पहुंच गई है। देखो, तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ। ये परसों मैंने चार्ट ये बनाई थी कि भाई मार्केट ऐसे जा सकती है। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ने थोड़ा पंप लिया लेकिन अपने रेजिस्टेंस तक नहीं पहुंची, वहां से नीचे गिर गई। बहुत बढ़िया बात है, इस एरिया पे पहुंची। कल हम यहाँ बैठे थे, ये वाली कैंडल फॉर्म हो रही थी सुबह सुबह। मुझे लगा कि भाई मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, ऊपर यहाँ से जाएगी, मतलब डोमिनेंस तो हमारी जो ऑल्ट कॉइन की जो एंट्री मैंने आपको शेयर कर रखी है वो फिल हो जाएंगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, डोमिनेंस यहाँ से नहीं गई ऊपर, यहाँ से ही नीचे आ गई। अपने की सपोर्ट एरिया पे डोमिनेंस पहुंच गई है। इन केस डोमिनेंस इसको होल्ड करती है तो वेल एंड गुड, फिर बाउंस दिखेगा यहाँ तक, तो मार्केट में एक रिट्रेसमेंट छोटी आपको देखने को मिलेगी। जितने ऑल्ट कॉइन बढ़े हैं 8-10%, ये अपने न्यूट्रल पोजीशन में आ जाएंगे। अगर ये यहाँ से नहीं बढ़ती है, अगर मगर का ही गेम है, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि आगे ये क्या करने वाली है, अभी किस तरीके से बिहेव करने वाली है, ये सब कुछ देख के ही पता लगेगा, समय के साथ पता लगेगा। इन केस इस एफवीजी को मार्केट होल्ड नहीं कर पाई तो हमारे लिए बहुत ही बढ़िया बात है। फिर तो भैया हम सीधा इधर जा रहे हैं 63 वाले एरिया पे, 63.76 वाले एरिया पे हम जा रहे हैं डोमिनेंस में। अगर ये एरिया मार्केट ने चेस किया तो भाई इससे अच्छे रौनक वाली चीज़ कुछ हो नहीं सकती, और मार्केट इसको कर सकती है। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज़ ये है कि मार्केट इसको चेस करे, ना कि पहले इसको ऊपर की तरफ चेस करे। करेगी तो थोड़ा बहुत पुल बैक करके और 65.04 तक, यहाँ तक हिट करेगी। 65.04 ये इसको रीटेस्ट कर सकती है यहाँ तक, उसके बाद फर्दर करेक्शन लेती हुई नीचे आ सकती है। ये मुझे पूरी पॉसिबिलिटीज़ लग रही है। इस पॉसिबिलिटीज़ के बीच में बहुत बढ़िया आपका स्पॉट पोर्टफोलियो भी बढ़ जाएगा, और ऑल्ट कॉइन में जो आप ट्रेड लोगे वो भी बढ़ सकती है। और एरिया कहाँ से देख रहे हो? बिटकॉइन का मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। ठीक है, 4 घंटे के टाइम फ्रेम में भी एक अच्छी कैंडल बनी है। देखो, इससे पहली जो कैंडल क्लोज हुई है ना, वही बहुत ज़बरदस्त कैंडल बनी है ऊपर की तरफ। मार्केट में पंप आया रात के टाइम। मैंने सुबह भी आपको अपडेट डाली है, जब मेरी आँख खुली थी 1 बजे के आसपास। तो भैया मैंने आपके लिए अपडेट भी डाली है और काफ़ी सारे लोगों ने इस पर रिएक्ट भी करा है। ठीक है, जो कि एक बहुत बढ़िया बात है। अब चलते हैं आगे। सोल में क्या बनना है भाई? 4 घंटे के टाइम फ्रेम में कहीं कोई ट्रेड वेड बन रही है? एज सच कोई ट्रेड अभी नहीं बन रही है। एरिया सब में नीचे बैठे हुए हैं। ऑल्ट कॉइन में इतना गजब का उछाल अभी नहीं आया है, ऑल्ट कॉइन में उछाल आना बाकी है। इन केस आप सोल में ट्रेड देख रहे हो तो देखो, एक एफवीजी तो टेस्ट हो चुका है। तो मैं इस एफवीजी पे अब ज़्यादा रिलाई नहीं करूँगा। ये जो एक बार बढ़ने के बाद इस वाले एफवीजी पे रिलाई नहीं करूँगा, अदरवाइज बहुत क्लोज ट्रेड मैं आपको यहाँ देता। तो मेरा जो अभी भी क्लोज एरिया है लॉन्ग सोल का, वो $154.5 वाला लॉन्ग एरिया रहेगा सोल के लिए, ये वाला एरिया। ठीक है, इस वाले पे मैं इतना रिलाई नहीं करूँगा अभी के लिए। इन केस डोमिनेंस गिर जाए, सब कुछ हो जाए, ऑल्ट बढ़ते चले जाए, मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी इस बात से, ऑल्ट निकल गया ऊपर की तरफ। ठीक है, तो इस बात में कोई पैनिक किया वो सोचने वाली बात नहीं है। इथेरियम में जो मेरी लॉन्ग पोजीशन रहेगी भाई, वो समवेयर अराउंड यहाँ रहेगी, 2718 के आसपास। 2718 के आसपास से मैं लॉन्ग पोजीशन देखूंगा इथेरियम के अंदर। ये एरिया होगा मेरा। ठीक है, मैं ट्रेड नहीं दे रहा हूँ, ट्रेड मैंने सिर्फ आपको बिटकॉइन की दी है। ऑल राइट, सुई भी बहुत अच्छा राइज कर रहा है। देखो, सब में एफवीजी थोड़ा दूर ही बनना है, एक बार रीटेस्ट हो चुका है, क्योंकि मार्केट ने छोटा सा पुल बैक भी बीच में ले लिया है। पिछले जो 4 घंटे वाली कैंडल है, जो 1:30 बजे वाली थी वो बुलिश थी।
सुबह 5:30 बजे जो हुई है वो थोड़ी सी वैसी रह गई है, थोड़ी सी नीचे की तरफ आ गई है वो, ठीक है। लिंक में क्या रहा है भाई, लिंक ने भी सेम भी पोजीशन दिखाई है अपनी। तो एरिया तो मैं देखो गाड़ी में ट्रैवल करते करते तुम्हारे साथ फ़ोन पे चार्ट देखते हुए शेयर कर सकता हूँ, उसमें तो कोई बात नहीं है, ठीक है। खैर जो अमृतसर है भाई, मिलते हैं, आ जाना आसपास वाले जो हैं अमृतसर के आसपास वाले, शाम के टाइम मेरे से टेलीग्राम पे एक बार डिस्कशन कर लेना। इस टेलीग्राम पे जाना, ये प्रीमियम वाला जो है इस पे मैसेज कर दोगे तो मैं पढ़ लूँगा, या वीडियो के कमेंट बॉक्स में पढ़ लोगे तो मैं पढ़ लूँगा। अगर कोई भाई मिलना चाह रहा है, आना चाह रहा है, बातचीत करना चाह रहा है तो मिलते हैं भाई, ठीक है। अमृतसर की बात है ये। चलो आगे बढ़ते हैं। लिक्विडेशन कहाँ चल रही है, लिक्विडेशन तुम्हें याद है 1,11,000, 1,11,000 मेरे मुंह से बार बार निकल रही थी। वो 1,11,000 मार्केट ने हिट कर दिया भैया, 1,12,000 चली है लिक्विडिटी, फाइनली मार्केट ने टच कर दी। एक लिक्विडिटी बैठी हुई है 1,08,000 के आसपास। ध्यान रखना, कल मैंने 1,11,000 भी बताई थी, 1,08,000 भी बताई, तो 1,08,000 वाली बची हुई है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ईटीएफ्स, ईटीएफ्स लगातार भाई बुलिश दिख रहे हैं, ईटीएफ्स में कुछ भी नेगेटिव नहीं है। फियर एंड ग्रीन इंडेक्स देखोगे आप मार्केट में तो 66 पे हम चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ मार्केट देखोगे तो लगभग 2% से बढ़ रही है, टोटल मार्केट कैप अच्छी खासी राइज कर चुकी है। मार्केट राइज क्यों करी है, इसका रीज़न क्या है? नो डाउट हफ्ता बहुत बुलिश है। क्यों बुलिश है? देखो इस हफ्ते के स्टार्टिंग में मैंने आपको कही थी कि मार्केट बुलिश रह सकती है, क्योंकि इस हफ्ते में यूएस के अंदर डिस्कशन होने जा रहा है भाई क्रिप्टो के बारे में, स्टेबल कॉइन के बारे में। बुलिश न्यूज़, जुलाई की 90% से ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ की भाई जुलाई में रेट कट हो सकते हैं। इन न्यूज़ के बेसिस पे मार्केट बढ़ गई। वो तो टैरिफ बीच में ट्रंप ने ला दिया था अभी 2 दिन पहले, सैटरडे के आसपास, तो मार्केट थोड़ी सी क्रैश कर गई, अदरवाइज तो वो क्रैश भी ना करती और मार्केट तभी से पंप करने लगती ऊपर की तरफ, तो ठीक है। ये बाय द रूमर सेल द न्यूज़ हो सकती है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। आज क्या दिन है भाई? आज है आपका थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, तो मतलब आज और कल का ध्यान दिन थोड़ा सा ध्यान देना, क्योंकि फिर जब डेट आ जाएगी 13 तारीख के आसपास तो हो सकता है उस टाइम पे हमें एक नीचे की तरफ मार्केट जाती हुई दिखाई दे। तो इतना ज़्यादा बुलिश या बेयरिश मत होना, इसलिए मैं भी आपको कह रहा हूँ कि थोड़ा सा कॉशियस होकर चलना मार्केट में, ओवर लेवरेज मत करना, प्रॉपर एस एल टी पी के साथ चलना। ये देखोगे डे के टाइम फ्रेम में तो भाई अच्छी खासी मार्केट क्या बढ़ी है माँ अपनी, बहुत बढ़िया। बट रेजिस्टेंस लेवल पे पहुंच रही है देखो। बिटकॉइन ऑल टाइम हाई पहुंच चुका है, लेकिन टोटल मार्केट कैप अभी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास भी नहीं है, तो यानी इसका मतलब ये है कि ऑल्ट कॉइन का जो पैसा था वो चुस के बिटकॉइन में पड़ चुका है। तो टोटल टू देखोगे तो टोटल टू तो बहुत ही डाउन होगी फिर इस हिसाब से। देखो टोटल टू तो उससे भी ज़्यादा दूनी नीचे डाउन है, ठीक है। तो इतना देखो, टोटल टू में भी पैसा दिसंबर वाले लेवल तक पहुंचने के लिए ही पैसा लगभग 1.163 चाहिए, अभी हम 1.21 के आसपास ही चल रहे हैं। तो बिटकॉइन का पैसा ही वो निकलेगा जो कि ऑल्ट कॉइन में पड़ेगा, जो कि डोमिनेंस आपको दिखाएगी कि वो गिर रही है तो उसका पैसा उसमें जा रहा है, ठीक है। क्योंकि ये राइज करी है इतने दिन में, तो ये पैसा मतलब इसका मतलब बिटकॉइन में गया ऑल्ट कॉइन का पैसा, ठीक है। चलो ये करेक्शन मोड में आएगी और ये यहाँ तक तो आनी आनी है 62 60, ये 1 डे के टाइम फ्रेम के हिसाब से यहाँ तक आनी है, ठीक है। लेकिन छोटे टाइम फ्रेम में हम देख रहे हैं तो एफ पे बैठी हुई है करंटली, और बाउंस किया तो छोटा सा बाउंस यहाँ तक होगा 65.08 तक। करेक्शन मोड लेने में आई तो भैया फिर तो नीचे अपना 63.84 के एरिया तक आ रही है और मार्केट अच्छी खासी आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी। ये टाइम के हिसाब से आपको पता लगेगा, अभी नहीं बता सकता है। वो सारी ट्रेड वैलिड है जो मैंने कल वीडियो में शेयर करी है, ध्यान रखना वो सारी ट्रेड अभी भी वैलिड है, उनको डिनाइड मत करना। वो अब और ज़्यादा अच्छे एरिया बन चुके हैं जो मैंने शेयर किए हैं। मार्केट में क्या न्यूज़ चल रही है भाई, उन्हें देख लेते हैं फटाफट फटाफट से, ठीक है। ओके, ये देखो न्यूज़, लिक्विडिटी रिमूव करी गई है थोड़ी बहुत। बाकी देखो ईटीएफ्स की न्यूज़ है, इसमें ऑन चेन इतना ज़्यादा कुछ नहीं दिखाया भाई, ऑन चेन में इतना कुछ नहीं है। पंप डॉट फन की न्यूज़ है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भैया 3% से ज़्यादा है रेट कट, रेट को कट करना चाहिए और इमीडिएट रेट कट करना चाहिए, ये ट्रंप ने बात बोली है, ठीक है। ट्रंप कह रहे हैं कि बहुत कम लोगों ने कंप्लेंट करी है टैरिफ्स के अगेंस्ट, टैरिफ बनना सबने अच्छे ही बताए हैं। वेल है, वेल ने भैया जो 20x की लेवरेज वेल है उसने और ज़्यादा अपना लिक्विड पैसा भर दिया है, और अपना लिक्विडेशन प्राइस अब 1,06,091 पे लेके आ गया है, ये 1,06,000 के आसपास, वरना तो प्रॉफिट में चल रहा है, लॉन्ग कर रखी है इसने। ओपन एआई भैया क्रोम की तरह अपना इंटीग्रेशन करने वाला है एआई में, ठीक है। नया वेब ब्राउज़र की बात कर रहे हैं कि वेब ब्राउज़र लेके आने वाले हैं। यहाँ आ जाओ भैया, ये ट्रम्प के टोकन को खरीदने वाला है, ट्रम्प ने इसके चेन पे टोकन भी लॉन्च कर दिया है अपना, ये देखो। ये है पीटर नेवर को, ये कह रहे हैं कि फेड को जो है रेट कट करने चाहिए जुलाई के महीने में, और पोवेल को उन्होंने वर्स्ट बताया हिस्ट्री में। सब लोग मतलब क्रिटिसाइज कर रहे हैं पोवेल पे, पूरा वो डाल रखा है जोर कि तुझे किसी ना किसी तरीके से रेट कट करना ही है। रेट कट जुलाई में हो गए बहुत बढ़िया, नहीं तो सितंबर में होने ही होने हैं, मनी प्रिंटिंग होनी होनी है, जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा मार्केट में उम्मीद लगा सकते हैं कि भैया बुलिश है, ठीक है।
जिसके बेसिस पे लिक्विडेशन कर दी गई है शॉर्ट्स की काफ़ी अच्छी मोटी मात्रा में। बिटकॉइन ने ऑल टाइम हाई क्रिएट कर दिया, मैं बता चुका हूँ। टेकर का वॉल्यूम 1 मिनट में भाई 659 मिलियन दिखा, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। ट्रंप ने 50% टैरिफ अनाउंस करे हैं ब्राज़ील पे। ब्राज़ील वगैरह छोटी कंट्री पे करेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। चाइना पे करता है, यूनाइटेड किंगडम ईयू पे करता है, तो इन पे दिक्कत पड़ेगी, छोटी कंट्रीज पे नहीं पड़ेगी। जापान पे करेगा तब दिक्कत पड़ेगी। 1.5 बिलियन लिक्विडेट हो जाएंगे अगर 1,20,000 डॉलर बिटकॉइन का प्राइस चला गया तो। ठीक है, ऑल राइट। एल सल्वाडोर भी भैया 399 मिलियन डॉलर के प्रॉफिट में बैठे हुए हैं। माइक्रो स्ट्रेटेजी 24 बिलियन डॉलर के प्रॉफिट में बैठा हुआ है, जो कि एक बहुत बुलिश न्यूज़ है भाई, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, देखो ऐसे होल्डर्स जिनके पास 1 से 10 बिटकॉइन, ऐसे लोग कौन हो सकते हैं? ऐसे मैं हो सकता हूँ, आप हो सकते हैं। वेल कौन है? जिनके पास 1,000 हैं, 10,000 बिटकॉइन पड़े हुए हैं, वो लगातार होल्ड कर रहे हैं। यानी छोटे लोग लगातार सेल कर रहे हैं, जिनके पास कम बिटकॉइन है। जो बड़े होल्डर्स हैं बिटकॉइन के, वो लगातार अकुमुलेट कर रहे हैं, अकुमुलेशन मोड में चल रहे हैं। एनवीडिया पहली कंपनी हो चुकी है भाई, जो कि 4 ट्रिलियन की मार्केट कैप हो चुकी है एनवीडिया की पहली। ठीक है, बाकी सेनेटर लूमेंस भी यही कह रही है कि फेड को जो है रिज़ाइन कर देना चाहिए, और कह रहे हैं कि टाइम के साथ साथ वो अनफिट दिखे हैं फेड में, तो इन्हें रिज़ाइन कर देना चाहिए जल्दी से साथ। ये किसने बोली है? एक ही दिन में बोली गई है तीनों चीज़, तीनों ने। इससे पहले जो दिखाया था नेवरी को, लुमेंस ने भी और ट्रंप ने भी ये बात बोली है। ठीक है, सीजी कह रहे हैं, 2 घंटे पहले न्यूज़ है कि होप यू बॉट द डिप। सीजी कह रहा था कि बिट डिप को खरीद लेना चाहिए, कर लेना चाहिए। स्पॉट ईटीएफ का जो वॉल्यूम है बिटकॉइन का, वो 4 बिलियन का चला गया एक दिन में भाई। कितनी बड़ी बात है, गजब की बात है भाई। ठीक है, यही चल रहे हैं भाई, और तो कुछ न्यूज़ नहीं है सच। हाँ, और यूट्यूबर मिस्टर बीस्ट आपका ये बन सकते हैं अब। सीईओ ने रिज़ाइन दिया है ना ट्विटर की, तो ये नए पद पे बैठ सकते हैं। चलो भाई, यही न्यूज़ है और कुछ नहीं है भाई, और कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है। इथेरियम भी अपना ठीक ठाक चल रहा है भाई, डिपेंड ऑन बिटकॉइन डोमिनेंस, बिटकॉइन। और बाकी मैं ट्रेड देखता रहूँगा, चल ट्रैवल करते हुए। ठीक है भाई, मिलते हैं। बता देना कोई है तो कमेंट बॉक्स कर देना भाई। इतना ही है, बाकी कल की वीडियो थोड़ा आपको लेट मिल पाएगी, या फ़ोन के रिकॉर्ड कल के कर पाऊँगा, अदरवाइज़ तो कल शाम तक जब मैं वापस आऊँगा रात तक, तब आपको वीडियो दूंगा। ठीक है, होपफुली अपना एंजॉय करना संडे को, मतलब संडे कह रहा हूँ, अपने इस ट्रेड एरिया को, इन दिन को एंजॉय करना भाई। कुछ दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, टेलीग्राम पे जाके। यहाँ प्रीमियम वाला जो आपको मिलता है पिन में, ये पिंड में जो मिलेगा, इधर आके मैसेज कर देना जिस भाई को मिलना जुलना है, या कुछ पूछना पाछना है। बाय, कैन बी सेफ, क्रिप्टो जिंदाबाद। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मेरे भाई। बाय, क्रिप्टो जिंदाबाद। एंजॉय करना भाई, ट्रेड होपफुली जल्दी मिलेंगी, शेयर करता रहूँगा टेलीग्राम के ऊपर। थैंक यू सो मच।